बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल अनुषा जी कुकिंग। देखें आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार बैंगन का सालन है। ये बहुत ही टेस्टी और इसके साथ हमने प्लेन राइस बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बैंगन हमने 1 किलो ले लिए हैं। इसको हमने आधा छिलकों वाला कट किया है और आधे बगैर छिलकों के और आधे छिलकों वाले। मसाले में इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने इसमें अनारदाना लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया। बहुत ही चटपटे और टेस्टी रेसिपी है। 3 प्याज हमने कद्दूकश कर लिए हैं ग्रेवी के लिए। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक है। 4 से 5 हमने दाने इमली के लेकर इनका पेस्ट बना लिया है। इसको हमें वॉश करना है। अभी हाफ टेबल स्पून राई दाना है और थोड़ी सी हमने इसमें कलौंजी रखी है। इसको मैं सबसे एंड में बताऊंगी कि ये किस तरह से डालनी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। इससे बहुत ही जायका टेस्टफुल आने वाला है। आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। 3 टमाटर हमने कद्दूकश करके रख लिए हैं। किसी भी चीज़ का हमने पेस्ट नहीं तैयार किया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमने कट करके रख ली हैं इसके अंदर। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये बैंगन की और जब आप बनाएंगे तो आपको खुद वाकई अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार बन रही है। चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। 1 कप से थोड़ा सा कम हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। जब हम प्याज को कद्दूकश करके डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से मज़ेदार भुना हुआ मसाला तैयार होता है। अगर हम इसको कट कर लेते तो ये घुल जाती, जबकि हमें थोड़ा सा इसमें ग्रेवी सी चाहिए तो वो इससे बहुत ही अच्छी आ जाती है। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होगी बाकी हम चीज़ें शामिल कर देंगे इसके अंदर। हमें हल्का सा गोल्डन करना है इसको ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़ दे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसमें। अब हम इसके अंदर टमाटर हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने काट के कद्दूकश करके और काट कर रखी हैं। जल्दी जल्दी बस आप चीज़ें डालते जाओ, मिक्स करते जाओ। ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी से बन जाती है ये। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहें तो मिर्चें और ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। इमली और राई दाना अभी हमें ऐड नहीं करना है इसके अंदर, हमने सिर्फ मसाले ऐड किए हैं। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। हमें मसाले अच्छे से भुनने लगे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर। अब हम बैंगन डाल देंगे। इसमें आप मैं टिप बताती हूँ आपको। देखें हमारे बैंगन कितने फ्रेश हैं। आधा घंटा इनको तकरीबन काट के रखे हुए हो गया है, मगर ये इन्होंने कलर चेंज नहीं किया। अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि बैंगन बिल्कुल काले हो जाते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने फ्रेश और मज़ेदार हैं पकने में। आप देखिएगा ज़रूर किस तरह से ये बनाई है मैंने रेसिपी। ये देखें कितने फ्रेश और कितने नाइस कलर है इसका, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है बिल्कुल, जबकि मैंने इनको पानी से निकाल कर रखा है। मसाला चेक कर लेते हैं अपना। 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखिए अच्छे से भुन रहा है हमारा मसाला। अब हम इसके अंदर बैंगन शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना इसके अंदर। बस इसको डाल के यहाँ पकाने के लिए रख देंगे। ये खुद ही बहुत मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती है और चावलों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। बस पानी डाल के इसको कवर करके रख दें।
10 से 15 मिनट, जब तक कि बैंगन अच्छी तरह से गल जाएं। ये दोनों चीज़ें हमारी अभी होल्ड पर है। इमली का मैंने रस निकाल लिया है। दस 15 मिनट बाद देखें पानी इसमें अभी कितना मौजूद है, जबकि हमने सिर्फ 1 कप पानी शामिल किया था। और बैंगन अभी हमारे आधे गल चुके हैं और आधे इसमें अभी कसर है। तो हम फ्लेम को कर देते हैं हाई पर और इसको अच्छी तरह से भुनने तक पकाएंगे हम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर दम लगाएं और इसको अच्छी तरह निकाल लें, या आप इसको अगर घोटना चाहते हैं तो आप घोट कर भी खा सकते हैं। इमली का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। अगर हम इसमें एक टिप ये भी है कि अगर हम इमली का पेस्ट शुरू में शामिल कर देते तो ये अपना कलर चेंज कर लेते, कलर ख़राब हो जाता है इसका, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए था। आपको पता है कि मैं हर रेसिपी में यही कोशिश होती है कि हर चीज़ का कलर उसी तरह से बरकरार रहे। इस तरह से सब्जियों का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। अब दोबारा से हम इसको कवर कर कर पकाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे, मतलब हम इमाम दस्ते में या हावन दस्ते में हम इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट निकल कर आए। ज़्यादा कलौंजी भी कलर छोड़ती है, अपना ब्लैक कर देती है, इसी वजह से हमने कलौंजी भी अभी ऐड नहीं की है। अचारी बैंगन है रेसिपी है ये, इसीलिए इसके अंदर हमें इसका टेस्ट चाहिए होता है, लाजमी ही डलती है इसके अंदर। बैंगन हमारे तैयार होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको खोल खोल कर चेक कर रही हूँ। जितनी मुझे थिकनेस इसकी चाहिए होगी मैं बस वहीं पर इसको फाइनल कर दूँगी। हमारे मज़ेदार से लजीज बैंगन तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।